ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा पुराण के 14 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 15वां अध्याय। अब हमें रानी बाछल का हाल जानना चाहिए, जो नित्य नियम से गुरु गोरखनाथ जी की सुबह शाम दोनों वक्त जोत जलाया करती है, जिससे प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ समाधि टूटने पर अपने प्रमुख चेले ओघड़नाथ को आज्ञा देते हैं कि बेटा ओघड़, जल्दी से डेरे तंबू उखाड़कर सबको तैयार करो, हमें बहुत जल्द बागड़ देश पहुंचना है। इतनी बात अपने गुरु के श्रीमुख से सुनकर ओघड़नाथ बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे बताने की कृपा करें कि हमारे कौन से जन्म के पाप उदय हो रहे हैं, जो आप इस सड़ी गर्मी में भूड़ के जंगल में भेजकर हम लोगों को बिना मौत मरने को कह रहे हैं, जहां मीलों तक न पानी है न पेड़ों का नामो निशान। अपने चेले ओघड़नाथ की वाणी सुनकर गोरखनाथ बोले, बेटा ओघड़, चिंता ना कर, वहाँ रत्ती भर तकलीफ ना होगी। वहाँ के राजा रानी बड़े भक्त लोग हैं, 9 लाख का बाग लगवाया है, वहाँ हम लोगों को मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। इसके अलावा देसी घी के पूड़ी पकवान मिलेंगे। अपने गुरु की आज्ञा मान ओघड़नाथ ने 1400 संतों को गुरु आज्ञा सुनाई और डेरे तंबू उखड़वा कर बैलगाड़ियों में भरवा दिए और हाथी वगैरह सजवाकर बागड़ देश रवाना होने का पूरा इंतजाम किया। राजा जेवर सिंह द्वारा नौलखे बाग बन जाने का पूरा विवरण पीछे बताया जा चुका है, जिसमें शिव मंदिर, कुआं, प्याऊ सब खूब सुंदर बनकर तैयार हो गए थे। राजा जेवर सिंह ने 9 लाख सोने की मोहरें पौधों पर ही खर्च की थीं। देश विदेश में जहां भी बढ़िया से बढ़िया फल के पौधे जिस मूल्य पर मिले, वहीं से मुंह मांगी कीमत देकर मंगवाए। ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगे थे, जिनकी महक बहुत दूर दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर की शान ही निराली थी। देखने वाले लोगों का कहना है कि धर्मशाला के सामने राजमहल की शान फीकी दिखाई देती थी। कुएं का जल गंगा के जल के समान एकदम मीठा था। पेड़ों की डालियों पर फल पककर गुच्छों में लटक रहे थे। माली मालिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें अपने दिन फिरते नजर आते थे। माली मालिन ने आपस में सलाह की, फल मेवों की पहली डाली राजदरबार में पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से भारी इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार मालिक खूब बढ़िया टोकरी सजाकर फल फूल मेवों में भरकर राज दरबार में पहुंच राजा जेवर सिंह को शीश झुका प्रणाम कर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब निगाह उठाकर माली की शीश पर रखी टोकरी को देखा, जिसकी खुशबू से भरे दरबार में महक फैल गई थी, कहने लगे, इसमें क्या लाया है? राजा जेवर सिंह की बात सुनकर माली अपने दोनों हाथ जोड़ मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, महाराज, ये आपके 9 लखे बाग के फल और मेवे की डाली लाया हूँ, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट की जाती है। अपने माली के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा जेवर सिंह खुशी से फूले न समाये, मारे खुशी के मुख से बोल न सका। झटपट अपने गले से मानिक मोतियों की कीमती माली को माला पकड़ा दी और खजांची को हुक्म दिया कि 100 सोने की मोहरें माली को इनाम में दे दो, और माली को आज्ञा दी, अब तुम इसी डाली को राजमहल में पहुंचा दो, वहां तुम्हें और इनाम मिलेगा। राजा जेवर सिंह की बात सुन अपना इनाम ले डाली उठा, सब दरबारियों को प्रणाम कर वह खुशी खुशी राजमहल को चल दिया। डाली ले माली चला, पहुंचा महल मंझार, हाथ जोड़ कहने लगा, सुनो मेरी सरकार, सुनो मेरी सरकार, मैं हूँ 9 लखे बाग का माली, फल फूल संभाल कर लाया आपको डाली। पहले गया दरबार बीच, राजा जी ने हुक्म सुनाया, महलों ने में पहुँचाओ डाली, जहाँ मिले इनाम मन भाया। कर जोड़ करूँ प्रणाम, बाछल महारानी महक रही, फल फूल की डालियाँ दिन रात दिन पानी, बड़ी मेहनत से बाग लगाया, सब प्रभु की माया वचन, मानो मेरे सच्चे प्रभु अब दिन लावेंगे अच्छे, देर उनके हो भले ही अंधेर नहीं महारानी, कहे सब ज्ञानी ध्यानी, प्रभु माया अपरंपार न जाए जाने। अपने माली की ज्ञान भरी वार्ता सुनकर
बाछल रानी बड़ी खुश हुई और बांदी को आज्ञा दे बोली, इसके सिर से फल फूल की टोकरी उतरवा दो। टोकरी उतर जाने पर फिर माली से कहने लगी, ए मालिन के लाडले, वचन तेरे अनमोल, कौन बाग से डाली लाया, महक उठी बेतोल। महक उठी बेतोल महल में, खुशबू फैली भारी, जिसका बेटा क्या नाम पिता का, माँ पे मैं बलिहारी। फिर माली ने जवाब दिया, बाग नौलखा नया जो दिया आप लगवाए, उसी बाग का मैं माली हूँ। मात पिता मेरे नाए, नौलखे की डाली लाया, आ रही अजब बहार, फल फूलों के गुच्छे लटके, भोर रहे गुंजार, चाहे सारी नगरी खाए, रात दिन होए न खाली। मात पिता याने के मर गए, मेरी करी प्रभु ने रखवाली, मैंने उन्हीं का गुण गाया, है जिनकी अद्भुत माया। रानी बाछल सोचने लगी, ठीक है, कोई एक लाल को तरसे, कोई लाल छोड़ मरे, डोर लगाकर डर से। रानी बाछल के इस प्रकार सोचने से नैनों से नीर झरने लगी। वह झटपट मुंह फेर अपने आंसू पोंछ माली से कहने लगी, अच्छा तो ये हमारे नौलखे बाग की डाली है। अब मुझे बताओ धर्मशाला कैसी बनी है, शिवजी महाराज का मंदिर कैसा बना है, कुएं का जल मीठा है या खारा, प्याऊ पर कहार तैनात है या नहीं, मुझे सारा हाल सुनाओ। रानी बाछल की इतनी बात सुन माली हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी जी, मैं अपने मुंह से किस प्रकार बड़ाई करूं। शिव मंदिर व धर्मशाला आपके महल से भी सुंदर बने हैं। शिव मंदिर के खंभों में जड़ी जवाहरात से एक दिया जलाने से ही सूरज के सामने रोशनी हो जाती है, जिस पर नजर जमाए से भी नहीं जमती है। धर्मशाला की शान भी निराली ही है। साधु संत महंत जो आकर ठहरते हैं तारीफ करते नहीं अगाते। मैं अपनी जबान से तारीफ करने की लियाकत नहीं रखता। जब आप अपनी नज़र से देखेंगी तभी आप खुश होंगी। बाछल रानी खुश हो बोली, ठीक है भैया, जब भगवान दिखाएगा तभी देखूंगी। मेरा मन तो अभी देखने को अधीर हो रहा है, मगर हम राज परिवार की नारियों को ये अधिकार कहाँ। जब राजा जी पंडित जी को बुलवा मुहूर्त निकलवाएंगे तभी उनके साथ शंकर भगवान के दर्शन नसीब होंगे। भगवान चाहेंगे तो जग जीवनार भी होगी और जोर शोर से भंडारा भी। अब तुम इनाम लेकर बाग को जाओ, मालिन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भर थाली मोती दिए, चलनी भर पुखराज, चढ़ने को घोड़ा दिया, सजा सुनहरी साज, हाथों को कंगन दिए, कपड़े दिए छविदार, मालिन को लहंगा दिया, जड़े सुनहरे तार। इनाम देकर रानी बाछल कहती है, जब हम नौलखे बाग का मुहूर्त करेंगे तब भी इसी प्रकार इनाम देंगे। दे आशीष माली रहा, जिसको खुशी अपार, दूधो ना हो पूतो फलो, होए रोज जयकार। होए रोज जयकार रानी जी, बात कहूँ मैं सच्ची, राजकुमार जब महलो जन्मे, लेंगे इनाम अच्छी। प्रभु वह दिन जल्दी आवे, हम मनचाहा फल पावें, क्या मैं करूँ बयान प्रभु से, ध्यान ही लगाया जाए। इतना कह माली हाथ जोड़ शीश नवाकर हंसता मुस्कुराता इनाम ले बाग में अपने मालिन के पास पहुंचा और सिर्फ लहंगा दुपट्टा पकड़ा दिया। बाकी सारी दौलत उसने अपने कब्जे में रखी। अपने माली की हरकत देखकर माली लड़ने झगड़ने लगी। कहने लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तब तुम्हारे कमाए माल में आधे की अधिकारी मैं बन गई हूँ। या तो सीधी तरह आधा माल लौटा दो, वरना मैं अभी राज दरबार में जाकर तुम्हारा फजीता करूंगी और राजा जेवर सिंह व रानी बाछल से कहकर सारे माल पर अधिकार जमा लूंगी। अभी तो आधे पर ही राजी हो रही हूँ। माली ने सोचा, बात तो इसकी ठीक ही है। आजकल राज दरबारों में भी औरतों को ही सुनाई देता है। इससे भलाई इसी में है, जब सारा जाता दिखता हो तब आधा दीजिए बाट। माली ने जब माली को सोच विचार करते देखा और अपनी बात का उत्तर ना पाया तो त्योरी में बल डालकर बोली, अब मैं आधा नहीं लेने की, अब सारा ही लेकर रहूंगी। जब राजा जी के यहाँ महारानी बाछल की जी चलती है तो मेरी अपने घर में कैसे न चलेगी। तुम देख लेना, रानी बाछल मेरे ही पक्ष में फैसला देगी। वह भली भांति जानती है कि मर्द तो उड़ाऊ खाऊ होते हैं
और घरवाली ही घर बनाना जानती है। अब हम बालक नहीं रह गई हैं जो बहला फुसला कर सारा माल दबा जाओगे। अपनी मालिन की बात सुनकर माली बोला, भाग्यवान, मैंने तुमसे कब बेईमानी की थी जो झूठी तोहमत लगाकर अपने को ईमानदार साबित करना चाहती हो। इतनी बात सुन मालिन तड़क कर बोली, हमारे ब्याह में जो मेरे माँ बाप ने रुपया पैसा और जेवर दिया था वह तुमने सब जुए और शराब में उड़ा दिया। जब हमें समझ होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर सब न गवाया होता। मैं अब अच्छी तरह जान गई हूँ तुम इस इनाम की रकम की भी वही गत करोगे। मालिन की बात सुन माली बोला, रानी बाछल और राजा जेवर से क्या ये अगली पिछली बातें भी कहोगी? इस पर मालिन फिर तड़क कर बोली, कहूंगी नहीं तो क्या, यूं ही छोड़ दूंगी। तुम्हारी पिछली बातें सुनकर ही तो सारा माल तुमसे निकलवा कर मुझे दिया जाएगा। अपनी मालिन की बात सुनकर माली घबरा गया और इनाम का मिला सारा माल मालिन के सामने उल्टा कर कहने लगा, मैं तो तुमसे हंसी मजाक कर रहा था, तुम्हारा कहा ही ठीक है, घर की मालकिन तुम ही हो। मैंने बचपने की नादानी में गलत काम किए थे, उनका मुझे कुछ पश्चाताप है। इस पर मालिन मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं ही कुछ समझदार होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर ये बर्बाद ना कर बैठती। चलो, अब भगवान ने हमारी सुन ली, काफी माल आ गया है, अब प्यार पूर्वक रहकर आनंद से जिंदगी काटेंगे अपनी। मालिन की प्यार भरी बात सुनकर माली बोला, बड़ी चालाक हो, इनाम का सारा माल कब्जे में करके अब मीठी चुपड़ी बातें करती हो। फिर अपने मन में सोचने लगा, सारी गलती मेरी है, जो इनाम का मिला माल इसके कब्जे में कर दिया, अब आगे जो इनाम मिलेगा उसकी हवा भी नहीं लगने दूंगा। अपने मन में निराश हो कहने लगा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। राजा जेवर सिंह के सामने ये फजीता करती तो मुझे डूब मरने के सिवा कोई चारा नहीं था। चलो, बात तो ना बिगड़ी, दुनिया में मुंह दिखाने की जगह तो रह गई है। इस प्रकार अपने मन को तसल्ली दे अपनी मालिन के साथ हंसी खुशी रहने लगा। अब थोड़ा हाल रानी बाछल का सुन लो। माली को करके विदा बाछल खुशी अपार, ननंद छबीली को बुला सतिया काढ़े चार। सतिये काढ़े चार, महलों में बजी है बधाई, सात सहेली मिल मंगल गावे, शोभा न बढ़ने जाई। ढोलक बजे मंजीरे बाजे, नाच होए पचरंगी, मानो राजकुमार जन्मा महलों में बजे सितार सतरंगी। पान मिठाई बटे खूबी, होए रही मनचाही, बड़ सिसकारी बजा हथेली, छबील दे हसराई। नेक दिए जब रानी बाछल फूली ना समाई, क्या छवि वरन मैं बहलन की कविता जाए न गाई। रानी बाछल आज अति प्रसन्न है और दुखी दरिद्र लोगों को खूब धन दौलत लुटा मिठाई पकवान में पूरी कचौड़ी बंटवा रही है तथा मन ही मन प्रसन्न हो कह रही है, मैं अपने राजा जी के संग बागनो लक्का देखने जाऊंगी और बाग का ब्याह कराकर भारी भंडारा कराऊंगी। दिन छिपे शाम के वक्त दरबार बर्खास्त होकर राजा जेवर सिंह महल में पधारते हैं और रानी बाछल से कहते हैं, रानी जी, हमारे 9 लखे बाग का माली जो लाया फल फूल मेवा की डाली, क्या वह हमें न चखाओगी? जैसे हमारे बाग में फल फूल आए हैं, भगवान वैसे ही तुम्हारी गोद हरी भरी करने की दया करेंगे और महलों में किलकारियों की गूंज करने के लिए वीर बहादुर राजकुमार को भी भेजेंगे। सुन सुन बातें रस भरी, गई नार शर्माए, लख लख सूरत बलम की रहे नैन सुख पाए। रहे नैन सुख पाए, न पल भर देरी है कीनी, डलिया उठा लाए पति आगे ही धर दीनी। हाल जो कहूँ सुनो हमारे सर के साई, हमको भारी खुशी कहूँ क्या बढ़नी ना जाई। आड़ू आम अलूचे खिड़नी धरे अंगाड़ी, जब खाने को हाथ बढ़ाया बोली सतपन तारी। प्रीतम फल लिया हाथ में, चाकू लिया निकार, हाथ पकड़ रानी कहे सुनो बलम भरतार। सुनो बलम भरतार, न ये छतरी को भाग, कुआरे पेड़ की कुआरी मेवा, कुआर फल ना खाए, कुआरे फल मत खाओ, सुनो तुम छत्तरधारी। पहले करो बाग का ब्याह, मानो सीख हमारी, तभी फल लागो अच्छा, जब खाए बच्चा बच्चा। है बंस चौहान हमारा, पहले बाग का ब्याह रचे, तब फल लगेगा अच्छा।
अपनी महारानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने फलों की टोकरी ज्यों की त्यों रख दी, परंतु फल खाने की इच्छा बनी ही रही। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल से कहने लगे, फिर हमें जल्दी ही पंडित को बुलवा बाग का ब्याह शुद्धवाना चाहिए। हमें धन दौलत की कोई चिंता नहीं है, चाहे कितना भी धन खर्च हो जाए। 7 पुश्तों की दौलत खजाने में भरी पड़ी है। तुम्हारे सुख के लिए धन दौलत का सदुपयोग करने मैं पीछे नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही रानी बाछल फूली ना समाई, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। चटपट अपनी बांदी मुगदादे को बुला राजपुरोहित व राज्य ज्योतिषी को लिवा लेने को कहा। बांदी रानी बाछल का हुक्म सुन तुरंत ही चल पड़ी। छम छम कर बांदी चली, तलवे लगी न धूल, कोई घड़ी लगी हो रास्ते में, पहुंची पंडित के स्कूल। पंडित के स्कूल पहुंची, शीश चरणों में धर दीना, कर पालागन प्रणाम झुकाए दोनों नैना। हाथ जोड़ मूंगा कहे, सुनो पंडित दीन दयालन, मैं दासी रानी बाछल की कहूँ खुलासा हाल। कहूँ खुलासा हाल, काम अटका है कोई जरूरी, पोथी पत्रा लो दबा बगल में, मिले भारी मजदूरी। सुनो तुम पंडित ज्ञानी जी, कहो वेंदा की बानी जी, होए दिलद्दर दूर जो, खुश हो जाए बाछल महारानी जी। पंडित ने बांदी मुगादे की बात सुन पल भर जी, देर करना उचित नहीं समझा। झटपट पूजा अर्चना कर अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया और राम नामी दुपट्टा कंधे पर धर, पोथी पत्रा बगल में दबा, फिर गौरी सुत का ध्यान कर खड़ाऊ पहन बांदी के पीछे पीछे हो लिए। छम छम कर बांदी चली, धरती धरे न पाँव, राम राम पंडित जबे प्रभु करना खैर। राजा रानी के जब ड्योढ़ी में मुगादे बांदी व पंडित जी का बोल सुना तो झटपट राजा जेवर सिंह व रानी बाछल ने पंडित जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बदले में पंडित जी ने आशीर्वाद दे कहा, खुश रहो फूलो फलो। बांदी ने रानी बाछल का इशारा मिलते ही पंडित जी को मूड़े पर बिठला लिया। तब पंडित जी बोले, हे राजन, सेवक को कैसे याद किया, बताने की कृपा करें। पंडित जी के मुख की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारी रानी जी का विचार है कि पहले 9 लखे बाग का ब्याह करो, तब उसके फल और मेवा खाना। हमारे बाग का माली जो लाया था फल फूलों की डाली, रानी जी ने उसके खाने में अड़चन पैदा कर डाली। कहने लगी, बिना बाग का ब्याह करे कुंवारे बाग के फल खाना क्षत्रिय धर्म के लिए निषेध माना गया है। कृपा कर आप बताएं रानी जी की ये बढ़िया पुराण की बातें कहाँ तक ठीक है, मेरी शंका निवारण कीजिए। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर पंडित जी बोले, राजन, और तो सब पुराणों के नाम मुझे याद हैं, पर ये बुढ़िया पुराण आज ही आपके मुख से सुन रहा हूँ। इस पर राजा जेवर सिंह बोले, पुरोहित जी, ये बहुत पुराने पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। बुढ़िया पुराण, गड़बड़ पुराण आदि ये बहुत पुराने जमाने के पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है, ये सब पुराण कथा के योग न होने के कारण हमारे बुजुर्गों ने इन्हें निषेध मान लिया होगा। अब रही बात के मुहूर्त की बात, सो पंचांग देख जोशी द्वारा सब ठीक ठीक बतलाई देता हूँ। गौरी सुत का ध्यान कर पंडित चतुर सुजान, 12 पौरवे गिन उंगली के, स्वयं नथुने का करके ज्ञान, स्वयं नथुने का कर ज्ञान, पोथी पत्रे को खोला, राहु चंद्रमा का कर विचार, बृहस्पति को तोला। राजा जो सुनो बात हमारी ग्रह न अनुकूल, जो तुम जाओ बाग में सूख जाए फल फूल, सूखे मेवा फल फूल राव, तुम मानो बात हमारी जी, जो न मानो तो पछताना होगा, नाराज हैं कृष्ण मुरारी जी। बात वेदों की पक्की, सूखे बगिया 9 लखी, खारा नीर हो जाए कुएं का, समझो बात ये पक्की। अपने पुरोहित जी की बात सुनकर जेवर सिंह व रानी बाछल को बड़ा दुख हुआ। वे बेचैन हो पंडित जी से बोले, गुरुदेव, इसका उपाय भी क्या? तुम्हारे चारों वेदों में से किसी में नहीं लिखा है। राजा जेवर सिंह की इतनी बात सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए और अपने मन में सोचने लगे, यह राजा का महल है जिनकी सदा से उल्टी रीति होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजा योगी दोहा रूप में लिखे अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, इनसे बचकर चलिए, थोड़ी पाले प्रीति।
ऐसा मन में विचार कर पंडित जी बोले, राजन, उपाय क्यों नहीं है? महारानी बाछल और आप दोनों प्राणी आंखों पर पट्टी बांधकर बाग में जाएं। बाकी ब्याह, भोजन, भंडारे, ज्योनार व गाने बजाने, नाच कूद, खेल तमाशों का इंतजाम दूसरे लोग करेंगे। आपको ऐसी प्रार्थना स्वीकार हो तो आप बेशक ब्याह का इंतजाम करवा सकते हैं। आपको ब्याह देखना निषेध है। श्री गोगा महापुराण 15वां अध्याय समाप्त। कल 16वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।